जो सहारा जमा करता है, सहारा अभी करता है, उन तमाम लोगों के द्वारा बहुत सी संस्थाएं बना दी गई है, बहुत सी संगठन खड़ा किया गया है। कोई कभी बोलता है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और रामलीला मैदान में आकर के सबको पेमेंट की घोषणा करेंगे, कभी भाजपा कार्यालय में बुला लिया जाता है, कभी कोई कोर्ट की बात करता है, कोई PIL की बात करता है, कोई रीट की बात करता है। सबकी अलग अलग अपनी विचार है, लेकिन मेरी अपनी विचार ये है कि हमें कहीं ना कहीं हमको कोर्ट की शरण में जाना होगा न्याय मांगने के लिए, क्योंकि एक ही वही रास्ता है जो हमारा पैसा को दे सकता है। क्योंकि सरकार की मंशा भी सही नहीं है कि वे पैसा अब आसानी से मिलने वाला नहीं है। सहारा तो हमारे साथ ठगी किया ही, उसमें जमाकर्ता भी कम दोषी नहीं है कि हम न्याय की शरण में जाएं। न्याय की शरण में हम लोअर कोर्ट में जा सकते हैं, DC कोर्ट में जा सकते हैं, उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। इन तमाम जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है वही एक आधार बना हुआ है इस शासन में। जब से मोदी सरकार आई है, आप तो देख ही रहे हैं कि किस ढंग से लोगों को बहलाने, भटकाने और फुसलाने का जिस ढंग से काम किया जाता है वे अब से छिपा हुआ नहीं है। वे जब चुनाव आता है तो पेट्रोल डीजल सस्ता कर देते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है वे इन बातों से इनकार कर जाते हैं। वे बोल देते हैं कि ये सारे चीजें जुमला था। हम इसके साथ साथ उन छोटे छोटे निवेशकों को भी बोलना चाहेंगे कि आप भी धैर्य बनाए रखें। जो सबके साथ होगा वह आपके भी साथ होगा। लोगों को आगे जाने दीजिए। जिनके काफी पैसे हैं वे आगे बढ़ें, उन्हें चाहिए भी आगे बढ़ना, लेकिन सबको एक तराजू में तोलना ये हमें नहीं न्याय लग रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि हमें कोर्ट में ही हमें जो भी न्याय मिलेगा कोर्ट से ही मिलेगा, और कोर्ट का ही हमें दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम इंतजार कर लें कि 2 PIL होने जा रहा है और 1 रीट हो चुका है, इनकी क्या फैसला आती है। सबको मिला करके आपका 16 अप्रैल को जो 2024 को डेट फिक्स किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उस डेट का इंतजार कर लिया जाए। दोस्तों, आज आपके समक्ष सहारा से संबंधित कुछ बातें करने के लिए कुछ न्यूज पर उपस्थित हुआ। कुछ लोगों का बार बार कमेंट आ रहा है वीडियो में कि PIL में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या जो रीट फाइल किया गया है उसमें पार्टिसिपेट करें। इसी संबंध में जानकारी देने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ पैसे के भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि 600 रुपया तक चार्ज लिया जा रहा है PIL के नाम पर। तो ये सब चीजों को देखने की बात है, क्योंकि अब बात मैं ये बतला दूं कि PIL और रीट का दोनों का अलग अलग प्रावधान है कोर्ट के माध्यम से। रीट में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जितने लोगों का नाम रहता है उन सबका फैसला आता है। बाकी लोग जिस ढंग से अपना उस ऑर्डर को दिखा करके और अपना फाइल लेते हैं, उस हिसाब से उनको भी जजमेंट उसी हिसाब से मिलते जाता है। लेकिन PIL एक ऐसी चीज है जिसे हम जनहित याचिका भी करते हैं, जो किसी न किसी संस्था या एक्टिविस्टों के द्वारा कराई जाती है, और वह सार्वजनिक चीज होता है। वह एक ही व्यक्ति करता है, वह संस्था करता है। लेकिन जो अभी जो आपके समक्ष बात आ रहा है कि नहीं सबका नाम जोड़ा जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि मैंने बहुत से वकीलों से भी बात किया जिनका विचार है कि जनहित याचिका जो होता है, PIL जो होता है, वह जो जजमेंट आएगा वह सब पर लागू होगा, वह पूरे देश पर लागू होगा। उससे संबंधित जितने भी लोग होंगे उन सबको उससे रिलीफ, राहत मिलेगा। लेकिन रीट एक अलग चीज हो जाता है। रीट में जितने लोग उसमें पार्टिसिपेट किए रहते हैं उनके लिए वह फैसला होता है, और बाकी लोग वही जजमेंट लगा करके और फिर से कोर्ट में जाते हैं और वो अपना ऑर्डर, उससे ऑर्डर लेकर के आते हैं।
तो ये होता है PIL और रीट का पोजीशन। ये आपको समझना है और ये समझ करके आपको आगे बढ़ना है कि हमको PIL में जाना है। PIL में तो आपको हमें लगता है कि कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि जो PIL दाखिल करेंगे। लेकिन कुछ लोगों से आज हमें बात भी हुआ जो अभी PIL के लिए मांग कर रहे हैं। उन लोगों से बात होने के बाद वे लोग का कहना यह है कि इसमें सर बहुत काफी खर्चा है और वह खर्चा अकेला कोई आदमी नहीं उठा रहा है, इसलिए हम लोग 500 रुपया वकील के नाम पर या उनकी पार्टिसिपेशन के नाम पर ले रहे हैं और 100 रुपया हम लोग अपनी जो संस्था है उसके वे जन मोर्चा न्याय संस्था करके ऐसे कुछ संस्था का नाम है उनकी, और उसके माध्यम से वे लोग PIL दाखिल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सेम ऐसा ही बात आया था जो व्यक्ति जो कुशवाहा जी के बारे में, नगेंद्र कुशवाहा जी के बारे में बोला जाता है, और कुछ लोगों ने बतलाया कि उन्होंने भी करीब 500 या 600 रुपया करके लोगों से लिए थे और 35 लाख रुपया का वसूली हुआ था और वे लोग दाखिल किए हैं। हालांकि उनकी रीट का हम लोग ने अध्ययन किया और उसमें हमने पाया कि ये यदि इस पर फैसला कोई भी आता है तो वह सबके लिए बहुत ही अच्छे निर्णय होगा। कोर्ट जो भी निर्णय देगा वे अच्छा निर्णय होगा, इसलिए हमको विश्वास है कि वह रीट का जब भी फैसला आता है, चाहे पैसा जिसका भी लगा हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वे सब मामले विवाद की बातें हो जाती है, उन विवादों में मुझे नहीं पड़ना है और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ना पड़े। लेकिन सब तो यही है कि पैसा की खर्च है और यदि वे लोग अगर कुछ मांगते हैं तो ये आप अपने विवेक से और अपने अंतःमन से सोच विचार करके और आगे बढ़ें, ये हमारी कहना है। क्योंकि आपको मैं शुरू से ही बतलाते आ रहा हूं कि हमारी जो सहारा के साथ में जो सहारा जमा करता है, सहारा अभी करता है, जो एजेंट के रूप में काम किए थे, उन तमाम लोगों के द्वारा बहुत सी संस्थाएं बना दी गई है, बहुत सी संगठन खड़ा किया गया है। कोई कभी बोलता है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और रामलीला मैदान में आकर के सबको पेमेंट की घोषणा करेंगे, कभी भाजपा कार्यालय में बुला लिया जाता है, कभी कोई कोर्ट की बात करता है, कोई PIL की बात करता है, कोई रीट की बात करता है। तो सबकी अलग अलग अपनी विचार है, लेकिन मेरी अपनी विचार ये है कि हमें कहीं ना कहीं हमको कोर्ट की शरण में जाना होगा न्याय मांगने के लिए, क्योंकि एक ही वही रास्ता है जो हमारा पैसा को दे सकता है, कोर्ट के द्वारा ही नहीं। एक आशा की किरण है, उसमें भी हमें लगता है कि बहुत कम चांस है, फिर भी जब तक सांस रहता है आदमी की आस बनी रहती है। क्योंकि सरकार की मंशा भी सही नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने सरकार को भी देखा, सहकारिता मंत्रालय जाकर के कोर्ट से PIL करके कोर्ट से वो जाकर के ऑर्डर लेकर के आए, 5,000 करोड़ रुपया कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिया भी, लेकिन उसका भी बंदरबाट हुआ है। कुछ लोगों को पेमेंट छोड़ करके सबको निराशा ही हाथ लगी है और किसी न किसी के कुछ न कुछ बहाना बना करके उनके एप्लीकेशनों को रिजेक्ट किया गया है। तो इन तमाम बिंदुओं पर, इन तमाम चीजों पर देखने के बाद में अब ये बात समझ में आ गया है कि हमारी जो मांग है, हमारा जो पैसा है, हमारी मेहनत की जो पैसा है, जो हम अपने किसी विशेष कार्यों के लिए पैसा को रखे थे, वे पैसा अब आसानी से मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर सरकार की नीयत, सहारा तो हमारे साथ ठगी किया ही, उसमें जमाकर्ता भी कम दोषी नहीं है। उन लोगों को भी ये बात मालूम हो चुका था कि इसमें बहुत बड़ा घपला हो रहा है, लेकिन वे लोग भी इन्वेस्टरों को, जमाकर्ताओं को बतलाना नहीं उचित समझे, चाहे उनकी साथ जो भी मजबूरी हो, चाहे उन्हें ये लालच हो कि काफी पैसे मिल रहे थे उनको, एजेंटों को,
उस लालच में भी दिए हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे ऐसे भी एजेंटों की बात सामने आ रही है जो कि उससे जो कमीशन उनको प्राप्त हुआ या अपने हित रिश्तेदारों से लेकर के और इसमें जाकर के वे जमा कर दिए कि ताकि डबल हो जाए, तो वे भी वैसा ही उसी पोजीशन में है जैसे हम और आप हैं। जो इन्वेस्टर है जमा करता है उसी स्थिति में भी करता भी है। कुछ लोगों के भी मालूम चला है कि इस सदमा को बर्दाश्त नहीं किया और वे लोग आत्महत्या भी किए हैं। ऐसी भी बहुत जगह से जानकारियां मिल रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद में हमको ये सोचना है कि आत्महत्या करना या किसी प्रकार की बवाल करने से अच्छा है कि हम न्याय की शरण में जाएं। न्याय की शरण में हम लोअर कोर्ट में जा सकते हैं, डीसी कोर्ट में जा सकते हैं, उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। इन तमाम जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है वही एक आधार बना हुआ है इस शासन में। जब से मोदी सरकार आई है आप तो देख ही रहे हैं कि किस ढंग से लोगों को बहलाने, भटकाने और फुसलाने का जिस ढंग से काम किया जाता है वे आपसे छिपा हुआ नहीं है। वे जब चुनाव आता है तो पेट्रोल डीजल सस्ता कर देते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है वे इन बातों से इनकार कर जाते हैं। वे बोल देते हैं कि ये सारे चीजें जुमला था। तो इन सारे चीजों पर बहुत से हम लोग वीडियो बना चुके हैं और आगे अब आपकी अपनी विचार, अपनी राय और अपने किसी अधिवक्ता, अच्छे अधिवक्ताओं से भी राय लीजिए। लेकिन हम इसके साथ साथ उन छोटे छोटे निवेशकों को भी बोलना चाहेंगे कि आप भी धैर्य बनाए रखें। जो सबके साथ होगा वह आपके भी साथ होगा। लोगों को आगे जाने दीजिए। जिनके काफी पैसे हैं वे आगे बढ़ें, उन्हें चाहिए भी आगे बढ़ना। लेकिन सबको एक तराजू में तोलना ये हमें नहीं न्याय लग रहा है, क्योंकि अब जिसकी 10,000, 20,000 या 50,000 ही रुपया हो वे लोग पहले से ही हताश है और उन लोगों से यदि पैसे की डिमांड की जाती है ये मुझे उचित नहीं लग रहा है। बाकी आप सब खुद समझदार हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने लोगों से राय भी ले सकते हैं और उस हिसाब से आप काम करिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि हमें कोर्ट में ही हमें जो भी न्याय मिलेगा कोर्ट से ही मिलेगा और कोर्ट का ही हमें दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम इंतजार कर लें कि 2 FPIL होने जा रहा है और 1 रिट हो चुका है, इनकी क्या फैसला आती है। और पहले का भी जो उड़ीसा केस का जिसके अंतर्गत में उसी में जाकर के अमित शाह जी जो PIL दाखिल किए थे वह भी मामला चल ही रहा है कोर्ट में। और उन सबको मिला करके आपका 16 अप्रैल को जो 2024 को डेट फिक्स किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उस डेट का इंतजार कर लिया जाए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।